पंजाबी फिल्में तो मतलब छाई हुई है हर जगह, तो फुल कंपटीशन चल रहा है। So when do we get to see you in any of the Punjabi films now? दिलजीत इज माई फेवरेट। Wow. आई वुड लव टू वर्क, मतलब जब हमने सुरमा प्रोड्यूस, जब हमने लिखी और हमने कास्ट करनी थी दिलजीत इट वर्क, मैंने कहा दिलजीत के साथ ही बनेगी फिल्म, अदरवाइज नहीं बनेगी। लाइक लिटरली, मतलब काफ़ी, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा था तो और बहुत नाम आए थे हिंदी सिनेमा से। मुझे सिनेमा से प्यार है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पर्दे के सामने होना होता है, चाहे मैं प्रोड्यूस करूँ या मैं लिखूँ या मैं डायरेक्ट करूँ। इन एवरी वे आई फील लाइक दिस मीडियम जो है ये मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है। Whenever we talk about women empowerment की बात होती है या encouragement की बात होती है, I think फिक्की ने एक बहुत ही important part play किया है उसके अंदर। So yeah, I mean I don't have to say they're everywhere, the whole, you know, so they. देसी बॉयज जैसी पिक्चर कोई दोबारा? Probably, yeah. Let's see. Commercial cinema is always, yeah. Let's see. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪਾਲ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ये खास तौर पर फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में। जी। तो पहले तो कुछ फिक्की के बारे में बताएं। या एक्चुअली मैं पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ फिक्की फ्लो, एंड एक एसोसिएशन रहा है। लाइक आई थिंक जब मैंने फर्स्ट फिल्म करी थी, फिक्की वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया था, मुझे अवार्ड किया था। सो एंड आई मीन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है या इनकरेजमेंट की बात होती है, आई थिंक फिक्की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है उसके अंदर। सो या आई मीन आई डोंट हैव टू से दे एवरीवेयर, द होल, you know, so they, Yeah, we are 24 chapters pan India. तो बहुत अच्छा काम करते हैं, and it's like a very low profile thing that really believes in working, so I like that जी। देसी बॉयज के बाद गैस लाइट में आपको देखने का लोगों को मौका मिला। अगली फिल्म आपकी कौन सी रहेगी? well, अभी हमने उसकी मतलब वेब सीरीज़ मोस्टली, एंड मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ फिल्म एक और, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो एक बायोग्राफी है अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग, सो उस पर काम चल रहा है जी। दैट्स व्हाट वी वर्किंग ऑन। आप लिखती भी हैं। आप एक समय ऐसा आया था कि आपको कोई अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे तो आपने स्विच कर दिया, तो जी। कैसा एक्सपीरियंस था फिर आपका? वेल आई मीन हाउ डू आई से दिस, मतलब मुझे सिनेमा से प्यार है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पर्दे के सामने होना होता है, चाहे मैं प्रोड्यूस करूँ या मैं लिखूँ या मैं डायरेक्ट करूँ। इन एवरी वे आई फील लाइक दिस मीडियम जो है ये मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है। सो ऑफ कोर्स ऐसा बहुत बार होता है कि आपको जिस तरह का काम करना है आपके पास नहीं होता, एंड दैट्स द टाइम सूरमा जो फिल्म है, मेरी पहली फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस करी, सो आई हैपन टू मीट, मैं उनको मिली संदीप सिंह को और उनकी कहानी सुनी, तो तब मैंने लिखा फर्स्ट, एक्चुअली नॉट फर्स्ट टाइम, पहले मैं लिख चुकी हूँ थोड़ा बहुत। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो एक अलग ही आपको अपना टैलेंट समझ आता है, यू नो, व्हेन यू आर इन सर्टन सिचुएशन आप खुद को डिस्कवर करते हैं। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट मेरे लिए। सो बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैंने जितना सिनेमा और बिज़नेस के बारे में सीखा एक फ़िल्म को प्रोड्यूस करके, वो शायद एज एन एक्टर आप कभी नहीं समझ पाते। सो आई रियली एन्जॉयड दैट, एंड अब नेक्स्ट एक और हम प्रोड्यूस, एक्चुअली 2 और प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। तो क्यों आपने कहा था कि अब वहाँ कुछ करने को कुछ अच्छा नहीं बचा है? ऐसा आपने फिल्मों में को लेकर एक बार आपने? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कभी कभी जो आप काम करना चाहते हैं, जैसे आप रोल्स करना चाहते हैं, उस तरह का काम आपके पास नहीं आता है। बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टॉप वर्किंग, यू स्टिल कैन, मतलब आप लिख सकते हो, आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इफ़ यू एन्जॉय द मीडियम सो मच। तो मेरा कहने का मतलब होता है। आपने 2010 में मूव आउट किया था मुंबई के लिए, तो क्या सोच? नहीं, मेरी पहली फिल्म थी 2000, हमने 3 में शूट करी थी हज़ारों, 2004 में थी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, वो 2004 की बात है जी। एंड देन आई लेफ्ट वर्क सिनेमा फॉर ऑलमोस्ट 7 साल के लिए। फिर 2009-10 में मैंने अपनी नेक्स्ट करी थी, तो मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था बीच में।
जी देसी बॉयज जैसी पिक्चर कोई दोबारा? probably yeah, let's see. Commercial cinema is always, yeah, let's see. जी जरूर. But we can call you a comeback queen, like the way Every time. you actually bounced Well. back was a very strong entry मैम, वेब सीरीज altogether. का काफी दौर चल रहा है जी, आजकल। जी। आप कितना लकी मानते हो जहाँ सिनेमा से कितना थोड़ा डिफरेंट है, कितनी अपॉर्चुनिटीज जी है कलाकारों के लिए इससे बड़ी? बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जो बेस्ट एक जो चीज़ हुई है OTT पे जो वेब सीरीज़ बननी शुरू हुई हैं, मुझे लगता है जो टैलेंट है, चाहे वो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, इतना मतलब क्योंकि कंटेंट बहुत डिफरेंट है कमर्शियल सिनेमा से, तो बहुत ही ज़्यादा सब लोगों को चांस मिली है. हमको इतने एक्टर्स, इतने राइटर्स, डायरेक्टर्स मिले हैं इंडस्ट्री को वेब सीरीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे आप स्टारडम पे नहीं चल सकते, वहाँ पे आपको एक्चुअल टैलेंट एंड कंटेंट पे ही आप वेब सीरीज़ कर सकते हैं. स्टारडम बड़े पर्दे पे चलता है, छोटे पर्दे पे कंटेंट एंड एक्चुअल टैलेंट चाहिए होता है. सो वी रियली बीन एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री. ये जो OTT एंड वेब सीरीज़ आई हैं, उससे हमें इतने नए फेसेस, इतने चेहरे, इतने अच्छे राइटर्स मिले हैं. सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड. एक्टिंग आसान है या फिर लिखना आसान है? अगर आपके पास टैलेंट है तो दोनों आसान है, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो दोनों मुश्किल है. डिपेंड्स आप कितने पैशनेट हैं किसी चीज़ के लिए. मुझे तो दोनों चीज़ आई लव इट. सो बट आई थिंक एन एक्टर इज ऑलवेज एन एक्टर फर्स्ट. तो मैं शायद हमेशा आई बी ग्रीडी फॉर अ गुड रोल मोर देन राइटिंग. जी. क्या समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को इससे कोई नुकसान होगा जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म बन रहा है फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि सिनेमा में कहीं ना कहीं दर्शक कम हुए हैं? डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है. चैलेंजिंग है, चेंज है बहुत बड़ा. एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. सो क्योंकि ऑडियंसेस डिसाइड करती हैं कि उन्हें क्या देखना है, बड़े पर्दे पे क्या वो देखेंगे घर पर. सो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट मतलब चॉइस है. तो अभी आई थिंक हम सब लोग ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ऑडियंस को चाहिए क्या. बट इट्स अ गुड चेंज. चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड चेंज इज़ डिफिकल्ट. सो आई एम श्योर विल कम आउट. आपने जब शुरुआत करी थी और उस दौर से लेके आज तक कितना चेंज हुआ है, कितनी चुनौतियां रही हैं आपके लिए? बहुत सिंपल था वहाँ पे. पहली बात तो आई थिंक 2004-5 में देयर नो सोशल मीडिया. हम सबको पता है कितना एक इनोसेंट सा दौर था हर चीज़ का. बहुत ही बहुत फ़र्क था. अब आई फील इतनी स्क्रूटनी है जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सिर्फ एक दिखावे के लिए की जाती हैं. तो बहुत फ़र्क आ गया है. काम में भी फ़र्क आया है, इंडस्ट्री में. बट इट्स अ चेंज. पंजाबी सिनेमा को कैसे देखते हो आप? पंजाबी फिल्में जो है My बॉलीवुड में God. जाके प्रचार हो- पंजाबी फिल्में तो मतलब छाई हुई है हर जगह. तो फुल कंपटीशन चल रहा है. So when do we get to see you in any of the Punjabi films now? दिलजीत इज माय फेवरेट. Wow. आई वुड लव टू वर्क. मतलब जब हमने सुरमा प्रोड्यूस, जब हमने लिखी और हमने कास्ट करनी थी, दिलजीत इट वर्क. मैंने कहा दिलजीत के साथ ही बनेगी फिल्म, अदरवाइज नहीं बनेगी. लाइक लिटरली मतलब काफ़ी, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा था तो और बहुत नाम आए थे हिंदी सिनेमा से. बट मुझे लगता है कि एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और दिलजीत वॉज द राइट, ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड हैव मेड दिस. तो और बहुत अच्छा है. अभी तो कैरी ऑन जट्टा. यस. क्या आप कोई पंजाबी फिल्म करना चाहेंगी लीड रोल के अंदर? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स. मतलब इतना बड़ा ऑडियंस है, इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, इतनी एंटरटेनिंग फिल्म्स बन रही हैं. आई वुड लव टू. प्लीज कास्ट मी इन अ पंजाबी. पंजाबी खाने के बारे में क्या कहेंगे? वो मैं खुद जट हूँ जी. मुझे तो सारे ही नॉर्थ का खाना, कढ़ी चावल, ये वो ऑफ कोर्स बहुत पसंद है. मतलब मुझे बॉम्बे में बड़ा मिस करती हूँ मैं. वहाँ पे ये नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिलता. सो पंजाबी म्यूजिक के बिना बॉलीवुड अधूरा है. ओह क्या आपका कौन सा एरा फेवरेट है सिंगर पंजाबी? इस समय तो मैं AP ढिल्लों बहुत सुन रही हूँ. Everybody. मैं दिल्लू मेरे मतलब लूप पे है. मेरी जितनी भी टीम है इज टायर्ड ऑफ द इज माय फेवरेट. तो मैं दो बोल उसके गोरिये नी तू ना क्या है गाना आगे. Come on, the youngsters, complete the song.
क्या कोल नहीं है तू हाँ। तभी लगे मैनू दूर हाँ बहुत ही डीप लाइक नो बट आई थिंक इज अमेजिंग एंड बहुत गाने हैं आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉलीवुड बिल्कुल इनकम्प्लीट है विदाउट पंजाबी सॉन्ग्स। मैम अमृतसर में आए गोल्डन टेम्पल गए आप? जाना था मैं 11:30 बजे लैंड करी हूँ और हमारी ये 5 बजे शुरू होनी थी समय नहीं था और रात की फ्लाइट है लेकिन मैं ज़रूर जाती। फिक्की के साथ क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज आप? वो अब आइए हमारे थोड़ा सा अगर मीडिया के माध्यम से बताना चाहें तो। थोड़ा सा हाईलाइट में बता दीजिए। आई थिंक मैं अपनी जर्नी डिस्कस करूँगी एंड मतलब हाउ विमेन प्रोफेशंस के लिए डिफरेंट होती है जर्नी इंडिया में काफ़ी क्योंकि हमारी सोसाइटी अलग है तो मेरी जर्नी कैसी रही है इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हैं किस तरह से आप कोप करते हैं हाउ डू यू फील एम्पावर्ड क्या फ़र्क आपने देखा है आई थिंक उन सब चीज़ों को लेकर किस हम तरह बड़े beauty बड़े की पर्दे को definition? छोटे पर्दे से चैलेंज है जी तो किस तरह आजकल जो यंगस्टर्स आ रहे हैं तो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू देम एंट्री करनी है क्योंकि ग्लैमर की दुनिया है। एडवाइस आई थिंक एक ही एडवाइस मैं दूंगी उनको कि आप अगर इंडस्ट्री को लाइक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और आप इस लाइन में आना चाहते हो तो पहले तो आप एक बहुत ही मोटी चमड़ी लेकर आना क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है बाहर से जो दिखता है अंदर से वो 10 गुना मुश्किल है और मतलब आपको बहुत ही चाहत होनी चाहिए इस सिनेमा के लिए तभी आप वहाँ मतलब रुक पाएंगे। And if we talk about OTT platform and like बड़े पर्दे और OTT के बारे में बात करें तो कितना डिफरेंस आपको लगता है और आपको कैसे लगता है कि इज इट बेटर OTT इज बेटर देन 72 mm? थिएटर्स मतलब जो थिएटर एक्सपीरियंस है वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते OTT से जो आप एक छोटे से स्क्रीन में बैठकर देख रहे हैं वो बहुत ही अलग है जो एक थिएटर एक्सपीरियंस है जो एक अंधेरे कमरे में बैठ के आप जो अफेक्ट होते हो उस विजुअल से उस कहानी से उस इमोशन से वो आप खाना बन रहा है तड़का लग रहा है बच्चा रो रहा है you just can't possibly have the same experience you know बट हाँ ये है अब कि आप बड़े पर्दे पे कौन सी फिल्में देखना चाहते हो किस तरह का एंटरटेनमेंट देखना चाहते हो और छोटे पे क्या सो इट्स टू मेनी ऑप्शंस And if we talk about the genre, which is your favorite genre? I think my favorite is I love romantic dramas Okay. yeah that's my favorite आपकी- और thriller then आपकी फिटनेस की बड़ी चर्चा होती है बॉलीवुड में अच्छा इसके बारे में Fitness Okay. and beauty both. फिटनेस बहुत मेहनत करनी पड़ती है और रोज करनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो देखेंगे तो इतना आसान है नहीं जितना दिखता है इट्स अ एवरीडे जॉब इट्स योर लाइफस्टाइल और जब आपके बिल्स इस वजह से आप अपने पे कर रहे हैं देन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कॉन्सेंट्रेट तो मेरे लिए ये काम है तो ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क ऑन इट तो थोड़ा मेहनत लड़कियों Your के लिए beauty आज mark. हर फील्ड में बहुत सारी उपलब्धियां हैं लड़कियों के भर लिए गए। बॉलीवुड में जाने के चलो। लिए जो लोग जाना चाहते हैं नए हैं उनको मानसिक तौर पे कितना तैयार होना चाहिए Picture with the bulk and shooting, then we'll- चाह है उसको मिल सके I think कितनी we तैयारी should चाहिए should उसको start मानसिक the तौर show. और शारीरिक तौर पे? क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? आई थिंक जो मैं कहना चाहती हूँ और ये बहुत बारी सुनने को मिलता है डिसअपॉइंट होते हैं आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी आपको ना बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा हाँ बहुत कम सुनोगे आप लाइक यू नो तो बहुत ज़रूरी है कि तभी जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी मोटी चमड़ी होनी चाहिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए बैकअप्स होने चाहिए ऐसा नहीं है कि ये है और कुछ नहीं है a lot of times women lot of people come thinking कि बस this is it that's not the way to live life you know ये एक चीज़ है अगर आप उसके ऊपर उसको देख रहे हैं ऑफ कोर्स पूरे दिल से करें लेकिन एक हमेशा आपके पास प्लान A B कुछ होना चाहिए दैट्स अ मोर लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट जैसे कि अपने आप को आप डिसअपॉइंटमेंट से थोड़ा बफर यू नो आपका होना चाहिए yeah because there's so much competition today there's so much competition लास्ट क्वेश्चन है देखने के लिए बॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है लेकिन स्ट्रेस बहुत है बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं कुछ ऐसा करते हैं बॉलीवुड में आप कैसे देखते हो उसको जो स्ट्रेस है सी स्ट्रेस हर जगह है मुझे बस वो क्योंकि बॉलीवुड में है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट होता है इतना न्यूज़ में आता है स्ट्रेस तो हर जगह है मतलब आप कहीं भी देख लीजिए आपके दुकान वाले का स्ट्रेस है सबको यू नो अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस है कितने तरह के स्ट्रेस हैं
बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्लो अप हो जाती हैं क्योंकि वो बॉलीवुड है, तो सब लोग लिखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, फिर बातें कहते हैं, फिर और बड़ी बात बन जाती है। स्ट्रेस है डेफिनेटली, पर हर जगह आई थिंक राइट नाउ। आप बायोपिक पे काम कर रही हैं परमवीर चक्रा, जी तो उसके लिए कुछ नहीं, बहुत एक्साइटिंग है। योगेंद्र यादव जी इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र हैं, 19 साल के थे जब उनको परमवीर चक्र मिला, तो एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है। तो उसी को हम ये अब फिल्म बना रहे हैं उसके ऊपर जी। थैंक यू। हाँ से आज हमारे साथ थी मौजूद चित्रांगदा सिंह, जो कि बहुत लाखों दिलों की धड़कन है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस रही हैं, बीच में उन्होंने एक सबैटिकल भी लिया और उसके बाद अब जो वापस आई हैं एज ए राइटर प्रोड्यूसर and she has so many facets to her personality. I must say she's a very talented woman and she's always been a trailblazer for women empowerment and we salute her for that. And आज हमारा एक empowerment to earn initiative था जो launch हो रहा था और आज उसका फर्स्ट हमने अनफोल्डिंग किया है। इसको आगे हम पूरा साल चलाते रहेंगे, इसमें कुछ ना कुछ एडिशंस करके और अपनी ग्रास रूट, मिडिल और हायर तीनों लेवल्स पे वुमेन को एम्पावर करके। सो आप सबकी ब्लेसिंग्स और विशेस की बहुत हमें ज़रूरत है हमारे इनिशिएटिव के लॉन्च के लिए एंड 2-3 दिन में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी एंड वी रियली होप इट टू बी अ ह्यूज सक्सेस बाय द एंड ऑफ द ईयर। आज गेस्ट स्पीकर थी चित्रांगदा सिंह, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, राइटर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। कॉन्वर्सेशन थी चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इन टुडेज टाइम्स, कि जो पहले जिस तरह से एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, अब वो चीज़ उतनी वैसे नहीं है एंड थिंग्स हैव बीन ईजियर नाउ। So the entire conversation was revolving around this, and also one thing, if a woman is beautiful, that doesn't mean she's इनवैल्यूएबल या ये पढ़ी लिखी नहीं होगी। अगर अच्छा दिख रही है या अच्छा पहन रही है या अपने आप को प्रेजेंटेबल शो कर रही है, दैट डजंट मीन कि इसकी पढ़ाई नहीं होगी या ये कुछ करती नहीं होगी या इसको कोई और काम नहीं होगा। सो मेन थिंग इज़ अ वुमन हाउ शी लुक्स एट हर सेल्फ, इट्स अ पर्सनल चॉइस एंड टू लुक अ सर्टन वे इज़ सब्जेक्टिव। सो एक पर्सनल चॉइस है, मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ, मैं ये पहनना चाहती हूँ, तो जजी नहीं होना चाहिए एंड लेट पीपल लिव देयर लाइफ एंड डू व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे लव। सर आज फिकी फ्लो का इवेंट था चेंजिंग द नरेटिव, जिसमें बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर पहुंची, चित्रांगदा, और बहुत अच्छा जो उनमें ख़ास लगा ना, हर एक को एक किस मुकाम में पहुंचता है और ऑफ कोर्स वो हार्ड वर्क होता है, वो आपकी मेहनत रहती है, वो आपकी विजन रहती है और उस मुकाम पे पहुंचकर जो आपको सस्टेन, जो आपको वहाँ पे पहुंचा के एक तरह का कंट्रोल में ला सकता है, वो है एक ही हमारी जो हमारे अंदर शक्ति है, वो हम्बल। सो आई फाउंड हर वेरी हम्बल, बहुत सिंपल और बहुत स्वीट और स्पष्ट थे उनकी बातें और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा कि फ़िकी ने एक और अपनी कैप में फेदर ऐड करा है और हिमानी को कंग्रेचुलेशंस है बिकॉज शी इज़ कंटिन्यूइंग इट विद सच अ ग्रेस एंड बहुत अच्छा लग रहा है फ़िकी आगे। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि अपने टाइम पे आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो और आज जो अहमियत, जो मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता है फ़िकी, वो मेरे तक भी आ रहा है। सो मुझे आज इनफैक्ट ज़्यादा मज़ा आता है आके और बहुत अच्छा लगा बिकॉज बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है हिमानी एंड शी इज़ डूइंग वंडर्स। सो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ OTT ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਤਰਾਂਗਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।